आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी के जिला अध्यक्ष और किसान के बेटे शौकेंद्र चौधरी ने की अपने भाइयों से अपील। और राम राम, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शौकेंद्र चौधरी आशा करता हूं सभी लोग कुशल मंगल होंगे अपने घर परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल जाट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों को, सभी अपने जाट भाइयों को और सभी देशवासियों को जाट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सब अपने जाट भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपनी एकता को ऐसे बनाए रखे। हमने दिल्ली तलक जीत ली थी, मुगलों को हरा दिया था, तो ये सरकार क्या है? सरकार कुछ नहीं है दोस्तों। अगर हमारे में एकता होगी, हमारे अंदर यूनिटी होगी, तो सरकार कुछ नहीं है। और हमें सरकार ने, इस संविधान ने हमें एक हथियार दिया है, इस संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है वोट डालने का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले चरण का चुनाव 15 तारीख को होने जा रहा है और इस संवैधानिक अधिकार से हमें वोट डाल के, इस वोट की चोट से इस सरकार के कानों में आवाज पहुंचानी है कि या तो इस किसान बिल को वापस लो, नहीं तो हम इस सरकार को बदल देंगे। हम इस सरकार को बदल देंगे और इस सरकार के बदलने की अभी से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो मैं सभी आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि पहले चरण का चुनाव के 15 तारीख है और बिल्कुल भी आप अपनी वोट को गलत कैंडिडेट या गलत पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना दें। सिर्फ उसी पार्टी को या कैंडिडेट को वोट दें मित्रों जिस पार्टी ने या उसके कैंडिडेट ने किसानों के हित में या किसानों के आंदोलन में कुछ योगदान दिया हो। सिर्फ उसी पार्टी के कैंडिडेट को, उसी पार्टी को वोट करें। नहीं तो ये याद रखना मेरे भाइयों, अगर बीजेपी के कैंडिडेट जीते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, तो आपको ये जानकर बहुत बुरा लगेगा दोस्तों कि ये जो हमारा किसान भाई बैठा है और 300 से ज्यादा किसान हमारा शहीद हो गया है, उसकी शहादत पर हम एक कलंक लगा देंगे, एक धब्बा लगा देंगे। क्योंकि सरकार भी ये कहेगी कि जब जनता ने हमें वोट दिया है, हमें किसानों ने वोट दिया है, तो ये फर्जी किसान बैठा है गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डरों पर फर्जी किसान बैठा है। असली किसान ने तो हमें वोट दिया और इस किसान बिल को स्वीकार किया है। अगर किसान बिल वापस लेना है और या एमएसपी लागू करना है, तो हमें वोट बीजेपी के विरोध में गिरनी होगी, किसानों के पक्ष में वोट गिरनी होगी दोस्तों, किसानों के पक्ष में वोट गिरनी होगी। दोस्तों, हमारे ताकत वोट है और जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या आपका खून नहीं खोलता? क्या आपका खून रगों में उबाल नहीं मारता? जब हमारे किसान भाइयों पर रात को सोते हुए एक विधायक के गुंडों ने डंडे बरसाए, उन्हें गाली गलौज किया, क्या आपका खून नहीं खोलता है? अगर आपका खून खोलता है और महाराजा सूरजमल के वंशज हो, महाराजा सूरजमल के वंश का खून दौड़ता है, तो अपनी वोट को कि सिर्फ किसान पक्ष में देना, सिर्फ किसान पक्ष में देना दोस्तों। और अभी सरकार का ये सुनने में आ रहा है कि सरकार की लॉकडाउन लगाने जा रही है, और लॉकडाउन आप समझते हैं कि चुनाव के बाद लॉकडाउन अगर लगा तो सिर्फ लॉकडाउन चुनाव जीतने के लिए और ईवीएम मशीनों में और बैलेट पेपर में गड़बड़ कराने के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। मेरी बात को ध्यान रखना दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि अपना सगा भाई भी बीजेपी से टिकट के लिए खड़ा हो, चुनाव लड़ रहा हो, उसे भी कोई किसान भाई वोट ना करे। मेरे मित्रों, गलती उसकी है जो उसने किसान भाइयों से बात करके टिकट लिया। और ये ओबीसी समाज के लोग ये सोच रहे हैं टिकट लेके बीजेपी से, किसी ने पैसों से टिकट लिया, किसी को पार्टी में है वैसे टिकट मिला, तो कोई सोच रहा है कि हमें पैसों से टिकट मिलेगा, कोई सोच रहा है हमारे काम को देख के टिकट मिलेगा। कोई काम को देख के या पैसों से टिकट नहीं मिला है। सिर्फ उन्हें किसानों के बीच में अपनी सेंध लगानी थी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ सभी किसान हैं, इसलिए उन्होंने जनरल सीट पे भी ओबीसी वाले को टिकट दिया।
तो 15 तारीख को याद रखना, अगर आपकी रगों में किसान का खून दौड़ रहा हो ना, और महाराजा सूरजमल का खून दौड़ रहा हो, सर छोटू राम का खून दौड़ रहा हो, चौधरी चरण सिंह का खून दौड़ रहा हो, तो वोट देने से पहले एक बार झांक लेना, एक बार पीछे मुड़कर देख लेना कि सरकार ने हमारे साथ में क्या क्या है। तो मैं आप दोस्तों से नम्र निवेदन है कि इस वोट की चोट का इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमें जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।